Welcome back, students. So, students, in our last class, we had discussed about puberty and adolescence. Clear? Puberty के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, adolescence के बारे में डिस्कस किया था, and also we had discussed about some changes that occurs in our body during puberty. Got it? So in today's class we will discuss about the menstrual cycle. Clear? आज हम लोग बात करेंगे menstrual cycle की that occurs in females. Got it? So first thing क्या होती है बेटा, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है दैट स्टार्ट्स एट पबर्टी. मीन्स पबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि दे गेट्स एबल टू रिप्रोड्यूस. क्लियर? मीन्स उनकी रिप्रोडक्टिव एज क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, एंड इट एंड्स एट अबाउट 45 to 50. क्लियर? 45 to 50 ईयर्स तक फीमेल्स कैन रिप्रोड्यूस. गॉट इट? Now, this is ovulation. Ovulation means होता है बेटा कि production of an egg or ovum. As we had discussed in our previous classes, कि जो eggs होते हैं females में, egg cells या female gametes, they are being produced every month. Clear? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ये एग प्रोड्यूस होता है ये कब होता है, ये अबाउट 28 to 30 डेज. क्लियर? प्रोड्यूस होता है 28 to 30 डेज में वन टाइम ये प्रोड्यूस होता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एन एग और ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन. क्लियर रहेगा इतना? नेक्स्ट है बेटा, एग्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस की वॉल जो होती है ये क्या होती है, थिक हो जाती है एंड कशन्ड हो जाती है. ठीक है? क्यों हो जाती है ऐसा? दो चीज़ें, सिर्फ हम एक ही चीज़ को पहले देखते हैं कि फॉर फ्यूज़न. ठीक है? क्योंकि फ्यूज़न के बाद ही, यानी फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. क्लियर? और रिसीविंग दिस ओवम इज, ये जो एग है इसको रिसीव करने के लिए जो यूटेरस की वॉल्स होती हैं वो थिक और कुशन्ड हो जाती. क्लियर? नाउ अब क्या होता है, एज वी हैड डिस्कस्ड, हमने जैसा कि पढ़ा था कि जब ये एग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, दे गेट्स फ्यूज्ड विथ स्पर्म्स. क्लियर? मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो वो क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. ठीक है? और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो गेट कन्वर्टेड इनटू फोटस. क्लियर? एंड लाइक दैट. Similarly, we had discussed also that when fertilization not takes place, then what will happen? तो उस वक्त हमने बताया था बेटा कि क्या होता है, कुछ यूटेरिन मसल्स, some uterine muscles accompanied by blood expelled out from uterus. Clear? यूटेरस से वो एक्सपेल आउट कर दी जाती है. Similarly, here you can see that जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, एग जो होता है यानी ओवम एंड लाइनिंग ऑफ यूटेरस. लाइनिंग ऑफ यूटेरस मीन्स हम ये समझ सकते हैं बेटा, यूटेरस मीन्स गर्भाशय होता है. क्लियर? एंड लाइनिंग मीन्स एक लेयर इसकी. ठीक है? अकम्पनीड बाय सम ब्लड दे गेट्स शेड. ठीक है? शेड मीन्स एक्सपेल्ड कर दिए जाते हैं थ्रू यूटेरस. ठीक है? यहां से एक्सपेल कर दिए जाते हैं. गॉट इट? अब क्या होता है, ये जो होता है बेटा ये अबाउट 4 to 6 डेज में ये लास्ट करता है.
Clear? Means in females the menstruation cycle or menstruation period remains for about 4 to 6 days. Got it? Here you can see the first menstrual flow means जो first menstrual flow होता है females में, we call it as menarche. Clear? उसको हम लोग बोलते हैं menarche. And the last means कि जब females का जो menstruation process होता है वो बंद हो जाता है, stop हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, मीन्स अब वो क्या होता है, अब वहाँ से वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो क्या होगी, वो एंड हो जाएगी. क्लियर? सो जो लास्ट हो जाएगा दैट इज मेनोपॉज. क्लियर रहेगा इतना? सो दिस इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल अगर हमने देखा तो क्या पाया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, कई सारे प्रोसेसेस से मिल के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है. ठीक है, तो अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर हम देखें तो पहली चीज क्या हो गई, पहली चीज तो ये हो गई कि प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ एग्स. ठीक है, प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ एग्स ये हो गया थ्रू अकम्पनीड बाय ब्लड. क्लियर? एंड सम लाइनिंग और सम यूटेरिन मसल्स. क्लियर? कुछ यूटेरिन मसल्स के साथ ये या फिर लाइनिंग ऑफ यूटेरस के साथ ये शेड कर दी जाती है. ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं बेटा. क्लियर रहेगा? सो जो ये पीरियड होता है हमारा, ठीक है, 4 to 6 डेज का. क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल पीरियड. क्लियर? वी कॉल इट एज मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन, इसे हम लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू से. एंड next thing, in our next class we will discuss about the next topic given in your book, that is how to identify the sex of a baby. Clear? किस तरह से हम पता करते हैं सेक्स. क्लियर? कि वो मेल है या फीमेल है बच्चों का. ठीक है, so this is all for today's class. Thank you and have a nice day.